और अब आगे हम हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यूहाओ को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था और वो यहाँ पर इमीडिएटली अपने पीछे एक बड़ा सा पोर्टल बना लेता है जो कि गोल्डन कलर का नजर आ रहा था। और यहाँ पे रीतियान की ऑरा भी उसके आसपास से रिलीज हो रही थी। इससे दौरान हम देखते हैं कि जो ये शीशुई है वो भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थी, पर तभी यूहाओ उसकी तरफ अटैक कर देता है, जो देख कर ये शीशुई भी अपने आसपास एक पोर्टल बना के उसके अटैक को काउंटर करती है। जिसके साथ ही यहाँ पर यूहाओ कहने लगता है, जो कि ऑब्वियसली उसकी वॉइस टोन नहीं होती, तो यहाँ पर वो बहुत ही लाउड वॉइस लेकिन एम्परर दीतियान के वे में बोलता है कि ये शीशुई मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि ह्यूमंस में कोई ऐसा भी होगा जो कि इस लेवल तक कल्टीवेट करेगा। ये सुनकर बीस्ट गॉडेस भी हंसते हुए कहती है कि अच्छा तो ये बीस्ट गॉड दीतियान है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहाओ के पीछे बने इस पोर्टल से एम्परर दीतियान बाहर आता है और जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। और फिर यहाँ पे उस पर जो डेथ गॉडेस है यहाँ पर अपने एक डेथ फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए कहती है कि आखिर बीस्ट गॉड यहाँ ह्यूमंस के फाइट में इन्वॉल्व क्यों हो रहा है। जिसके बाद वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन एम्परर दीतियान जो कि इस वक्त पूरी तरीके से फुल रेज मोड में था, तो वो यहाँ पर सिंगल स्ट्राइक से ही सारे के सारे इसके अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर यूहाओ एम्परर दीतियान के जो अटैक्स उन्हें कंट्रोल करते हुए ड्रैगन क्लॉ से एक बहुत ही पावरफुल क्लॉ अटैक करता है, जिस वजह से उसके पीछे मौजूद वो बड़ा सा बीस्ट भी यहाँ पर सेकंड्स में डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यहाँ पर एम्परर दीतियान पूरी तरीके से इस जगह को सेंस करके कहता है कि अच्छा तो अभी हम सभी लोग टावर ऑफ डेथ में है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा डेथ ऑरा फील हो रहा था। जिसके बाद यहाँ पर डेथ गॉडेस भी अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट करने लगती है, जो देख कर जो एम्परर दीतियान है वो यहाँ पर अपना जाइंट सा हैंड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा मार्शल सोल वाकई में एक ब्लड डीमन सोल है जो कि दूसरे के खून को खाकर खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, और तुमने न जाने कितने लोगों की जान ली और जिसके बाद तुमने इतने पावरफुल सोल को यहाँ पे बनाया। ये कहते साथ ही वो ताबड़तोड़ उसकी तरफ क्लॉ अटैक्स करता रहता है, जिससे कि यहाँ पर डेथ गॉडेस को भी डॉज करने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे हार नहीं मानती। एम्परर दीतियान आगे कहता है कि तुमने न सिर्फ ह्यूमंस की जान लेकर इस सोल को पावरफुल बनाया, बल्कि तुमने बहुत से मेरे लोगों की जान भी ली है, और आज मैं उनके साथ जो कुछ भी अन्याय हुआ है उसका बदला तुमसे लूंगा। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो अपने 3 सर वाले ड्रैगन से बहुत ही पावरफुल अटैक सीधा उसकी तरफ चल देता है। यहाँ पर ये देखते साथ ही डेथ गॉडेस भी इमीडिएटली एक मिस्टीरियस मास्क को पहनते हुए अपने मार्शल सोल की ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट करती है, जिस वजह से यहाँ पर उसका एक बहुत ही टेरिफाइंग लुक सामने आता है, जो कि बहुत इजीली दीतियान के इस अटैक को काउंटर कर लेता है। और यहाँ पे डेथ गॉडेस कहती है कि एम्परर दीतियान वाकई में तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो हो, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम इस वक्त अपने ट्रू फॉर्म में नहीं हो, तो तुम मेरा सामना कहाँ से करोगे। हाँ, और जिसकी बॉडी का सहारा लेकर इस वक्त तुम यहाँ पर हो वो ज्यादा देर तक तुम्हें झेल नहीं सकता। अब यहाँ में हम देखते हैं कि एम्परर दीतियान को ये सुनकर और ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ यूहाओ को भी अपनी बॉडी में पेन होता है, पर तभी दीतियान अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि आखिर तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ पे अपने ट्रू फॉर्म और पावर्स के साथ नहीं आ सकता। इसी के साथ हम देखते हैं कि यूहाओ की बॉडी से बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है और गोल्डन कलर की एनर्जी सीधा व्हाइट में क्रैक कर देती है। बेसिकली यूहाओ की बॉडी किसी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की तरह काम करती है और पलक झपकते ही यहाँ पे हम देखते हैं कि एम्परर दीतियान आ जाता है और उसके सामने यूहाओ खड़ा था। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि टावर ऑफ डेथ की ट्रू पावर को भी यहाँ पे डेथ गॉडेस यूज करती है और बहुत ही पावरफुल एनर्जी सीधा उनकी तरफ बढ़ती है, जो देखकर एम्परर दीतियान भी अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और यूहाओ को भी अपने अंदर कवर कर लेता है। इसी के साथ वो ड्रैगन एम्परर ट्रू एनाहिलेशन नाम की टेक्निक का यूज करता है। उसके मुंह से इतनी पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रिलीज होती है कि डेथ गॉडेस का किया गया ये अटैक भी उसके सामने फीका पड़ने लगता है। वो सारे जो इविल सोल्स थे वो यहाँ पे जल के राख हो जाते हैं और धीरे धीरे करके यहाँ पर एम्परर दीतियान का अटैक सीधा उससे टावर ऑफ डेथ से भी टकराता है, जिस वजह से उसकी बेस भी हिलने लगती है और पूरा का पूरा टावर ऑफ डेथ कांप उठता है, जो देखकर जो डेथ गॉडेस है वो अपने अटैक को वापस ले लेती है और फिर यहाँ से जाते हुए कहने लगती है कि दीतियान और यूहाओ तुम दोनों की जोड़ी कमाल की है। यहाँ पर दीतियान जो है वो यूहाओ से कहता है कि तुम्हें इतने पावरफुल दुश्मन का सामना करने के लिए किसने बोला था। हाँ, अगर आज मैं यहाँ पे नहीं आता तो सोचो तुम्हारा हाल क्या होता। जिसपे यूहाओ कहने लगता है कि अगर मैं बीच में नहीं आता तो शायद जो हमारे बीच का बैलेंस है वो बिगड़ जाता और सन एंड मून एम्पायर जब पूरे ह्यूमंस को अपने अंदर समा लेती तो फिर जब सोल बीस्ट है आपको क्या लगता है ये लोग उनका क्या करते। जाहिर है वो लोग इनके लिए टेस्ट सब्जेक्ट बन के रह जाते। जिसपे एम्परर दीतियान कहता है फिर तुम सन एंड मून एम्पायर की इस ओवरवेलमिंग पावर के आगे कैसे टिक सकते हो। यहाँ पर यूहाओ कहने लगता है कि मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अब यहाँ पर एम्परर दीतियान जाते हुए कहने लगता है कि एक बात अच्छे से जान लो, अगर डेथ गॉडेस अपनी फुल पावर का यूज करती और ये लोग टावर ऑफ डेथ की भी पीक पावर का यूज करते तो मुझे डर है कि मैं भी शायद
शायद तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाता। जो सुनकर यू हाउ भी हैरान था कि तभी यहाँ पर वो जाने से पहले कहने लगता है कि एक बात याद रखना, जिंदगी बार बार नहीं मिलती तो तुम्हें मौत से दूर रहना है। और देखो तुमने अपनी हालत क्या बना ली है, यहाँ पर तुम मुझ पर कुछ ज्यादा ही रिलाई कर चुके हो, पर उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। और हाँ, याद रखना कि तुम्हें मौत से दूर रहना है। ये कहते साथ ही एम्परर दीतियान यहाँ से चले जाते हैं और उसकी कही हुई बात से यहाँ पर यूहाओ को अपने मास्टर इलेक्ट्रोलस की याद आती है। इसी के साथ अगले ही पल यूहाओ अनकॉन्शियस होकर जमीन की तरफ तेजी से गिर जाता है। वो उस पूल में जा गिरता है जहाँ पर उसके सारे दोस्त उसे उठा लेते हैं। इसी के साथ यहाँ से टावर ऑफ डेथ और डेथ गॉडेस दोनों ही डिसअपियर हो जाती है। साथ ही यहाँ पर जो उनकी आर्मी थी वो भी पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई थी। इसके बाद हैमर यहाँ पे अनाउंस करता है कि फाइनली हम लोगों ने इस मिंगडोंग माउंटेन को दोबारा से रिकैप्चर कर लिया है। लेकिन सभी की सांसें इस वक्त यूहाओ को देखकर थम चुकी थी क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। और यहाँ पे ब्रदर सांशी बताता है कि उसके बहुत से मेरिडियंस बुरी तरीके से टूट चुके हैं और इसकी सांसें भी कमजोर पड़ती जा रही है। जो सुनकर यहाँ पे मिस टांगुटोंग कहती है कि सीनियर, क्या आपके पास कोई टाइटल तालू नहीं है जो कि हीलिंग में माहिर हो? जिस पर ये सभी लोग ना में जवाब देते हैं। पर तब व्हाइट टाइगर ड्यूक यहाँ पे आ जाता है। वो अपने साथ एक हीलर को भी ले आया था और कहने लगता है कि यूहाओ आखिर वो कहाँ है, आखिर वो कैसा है? यहाँ पर खुद व्हाइट टाइगर ड्यूक को आता हुआ देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक थे। पर तभी यहाँ पर उनमें से एक जैसे कहता है कि आखिर आप यहाँ पर कैसे? जिस पे व्हाइट टाइगर ड्यूक बताता है कि यूहाओ हमारे कंट्री का हीरो है, तो आखिर मैं कैसे नहीं आता? लेकिन जब उसकी नजर यूहाओ पे जाती है जो कि पूरी तरीके से इंजर्ड था, तो वो इमीडिएटली यहाँ पर जो डाउलू हीलर थी उसे यहाँ पर यूहाओ को हील करने के लिए कहता है। तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इस हीलर का नाम थ्रेड्स होते हैं। वो यूहाओ के फोरहेड, उसके पाम्स के जरिए से, इवन की जो 7 मेजर पॉइंट्स होते हैं उनके जरिए से यूहाओ की बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। यहाँ पे इसके बारे में जो व्हाइट टाइगर ड्यूक है वो बताने लगता है कि ये मेरे स्टारलू एम्पायर में जितने भी एल्डर्स हैं उनकी हेड है और इन्हें डिप्टी हेड की पोजीशन दी गई है और सच में ये बहुत ही ज्यादा कमाल की है। और वो एक सुपर डाउली लेवल की हीलर है जो कि किसी को भी बचा सकती है जब तक उसके अंदर आखिरी सांस बची है। यहाँ पे सीनियर वांग जब यूहाओ को चेक करती है तो वो हैरान रह जाती है कि इसकी कंडीशन इतनी ज्यादा बुरी है लेकिन अभी भी इसके अंदर और लाइफ ऑरा मौजूद है और ये अपने आप ही इसकी बॉडी को हील कर रही है। अब यहाँ पर ये सुनकर व्हाइट टाइगर ड्यूक कहता है कि ये ठीक तो हो जाएगा ना? जिसपे यहाँ पे सीनियर वांग बताती है कि हाँ, मुझे बस यहाँ थोड़ी सी और लाइफ ऑरा को बाहर से इसके बॉडी में इंसर्ट करना होगा। ये कहते साथ ही वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन पावर तो हर लड़की को चाहिए होगा। मतलब कि 2 सेकंड के अंदर लिटरली उसके चेहरे की झुर्रियां वुर्रियां सब कुछ गायब हो जाती है और एकदम टिप टॉप निकलती है। 2 मिनट पहले यहाँ पर खड़े जो लोग उसे ओल्ड समझ के इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे वो लोग भी अब उसकी ब्यूटी को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी के साथ वो यहाँ पर यूहाओ को अपने विंग्स के अंदर घेर लेती है और फिर उसके फोरहेड के जरिए से प्योर लाइफ ऑरा को और ज्यादा डालने लगती है। पर तभी यहाँ पर यूहाओ की बॉडी का थोड़ा सा लाइफ ऑरा जैसे ही उसके लाइफ ऑरा से मिक्स होता है तो यहाँ पे सीनियर वांग का ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो लेवल 96 पे पहुंच जाती है। और वो सरप्राइजिंगली कहती है कि इसकी बॉडी में मौजूद वो थोड़े से अमाउंट में ही सही जो लाइफ ऑरा थी ना, उसने मेरी ब्रेक थ्रू में मदद की है। जो देखकर सभी लोग भी खुश थे। पर तभी वो यहाँ पर अपने पुराने लुक में आ जाती है और फिर सभी को बताती है कि इस वक्त यूहाओ खतरे से बाहर है और उसे बस थोड़े से आराम और मेडिटेट की जरूरत है। जिस पर